Hello students, how are you? In this video we will discuss about the exercise 5A of exponent class 7 R.S. Agrawal book. स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं 5A एक्सरसाइज का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से. क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट गिवन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन. तो स्टूडेंट आपको फाइंड आउट करना है इसको पावर नोटेशन की फॉर्म में. स्टूडेंट पावर नोटेशन का मतलब ये है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म की फॉर्म में आपको राइट करना है. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको राइट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर. ठीक है, पावर नोटेशन का मतलब होता है स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर. ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर. ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से अपन इसको राइट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है 5.7 मल्टीप्लाई 5.7 मल्टीप्लाई 5.7 4 टाइप राइट है. ठीक है स्टूडेंट, तो आप चेक करो स्टूडेंट की जो 5.7 जो स्टूडेंट वो 5.7 स्टूडेंट वो कितने टाइम रिपीट हो रहा है 1 2 3 और 4. ओके, तो स्टूडेंट 5.7 है वो 4 टाइम रिपीट हो रहा है. तो मैं इसको राइट कर सकता हूँ स्टूडेंट 5.7 पावर 4. ओके स्टूडेंट, क्योंकि बिकॉज ये 4 टाइम रिपीट हो रहा है. ओके, वी कैन राइट इन दिस फॉर्म. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है स्टूडेंट -4.3 स्टूडेंट 5 टाइम रिपीट हो रहा है 1 2 3 4 5 टाइम. ओके, तो इसको स्टूडेंट 5 टाइम रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इसको मैं राइट कर सकता हूँ -4/3 पावर 5. ओके स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा पावर नोटेशन की फॉर्म में. ओके, इसको बोलते हैं पावर नोटेशन फॉर्म. ओके, या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ओके स्टूडेंट्स, इसको बोल सकते हैं एक्सपोनेंशियल और पावर नोटेशन दोनों बोल सकते हैं. एंड क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट थर्ड में भी स्टूडेंट इस टाइप से हो सकता है 3 टाइम रिपीट है, इसको 3 टाइम राइट कर लो. एंड -8 भी स्टूडेंट देखो 5 टाइम रिपीट है, इसको -8 जो है वो 5 टाइम रिपीट है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. ओके स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन आपको खुद को ट्राई करना है. ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी क्या गिवन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन फॉर्म. तो स्टूडेंट आपको इसको पावर नोटेशन की फॉर्म में इसको राइट करना है. ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. देखो क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट है ये आपके पास गिवन है. ठीक है, तो उसको पावर नोटेशन की फॉर्म में इसको राइट करना है. स्टूडेंट हाउ टू राइट, तो स्टूडेंट देखो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पावर नोटेशन का मतलब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है. ठीक है, इसको मैं राइट करता हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ओके स्टूडेंट, तो मुझे बताइए जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको राइट करना है स्टूडेंट इस क्वेश्चन को, तो इसको कैसे राइट करोगे. तो स्टूडेंट देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको राइट करना है क्वेश्चन को, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट इसको इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के और इसके फैक्टर फाइंड आउट करने पड़ेंगे. जैसे 25 को हम किस टाइप से राइट कर सकते हैं. देखो 25 को स्टूडेंट अपन राइट कर सकते हैं 25 तो स्टूडेंट 5 का डिवाइड करो 5 5 जो 25 एंड 5 1 जो 5. तो स्टूडेंट देखो 25 के अगर मैं राइट करूँ 25 के है फैक्टर हमने 5 × 5. ठीक है, इस टाइप से. ऐसे 36 का फाइंड आउट कर लो स्टूडेंट. 36 के भी क्या होंगे स्टूडेंट, देखो 36 का होगा लास्ट डेट है 6, इसका मतलब डिवाइड होगा स्टूडेंट 2 का. तो 2 1 जा 2 एक्स्ट्रा हो जाएगा यहाँ पर 1, ये जाएगा 16, 2 8 जा 16. ओके, अब मैं 2 का डिवाइड करता हूँ 2 9 जा 18 और वापस देखो 9 है तो 3 का डिवाइड जाएगा 3 3 जा 9 एंड वापस 3 का जाएगा स्टूडेंट 3. तो अगर 36 का स्टूडेंट फाइंड आउट करते हैं फैक्टर तो ये हो जाएगी अपने पास 2 × 3 × 3. ओके स्टूडेंट, ये अपने पास फैक्टर आ चुके हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर राइट कर सकता हूँ मैं. देखो 25 को राइट कर सकता हूँ मैं 5 × 5 एंड 36 का राइट कर सकता हूँ स्टूडेंट 2 × 3 × 3. ओके, तो 5 कितने टाइम रिपीट हो रहा है स्टूडेंट 2 टाइम, तो 5 की पावर 2 एंड 2 कितने टाइम रिपीट हो रहा है स्टूडेंट 2 टाइम. तो यहाँ पर राइट कर सकता हूँ मैं 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 2 टाइम रिपीट है स्टूडेंट, तो 3 पावर 2 टाइम. ओके स्टूडेंट, मैं इस टाइप से इसको राइट कर सकता हूँ. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगी पावर नोटेशन फॉर्म. ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप से आपको लोगों को बाकी क्वेश्चंस को भी प्रॉपर्ली इस टाइप से ही राइट करना है. ठीक है, अब देखो इसको मैं आगे इसको सोल्व करता हूँ स्टूडेंट. क्या किस फॉर्म में होगा, ये हो जाएगा π5². अब मुझे बताइए स्टूडेंट, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना है स्टूडेंट, इसको एक बार वापस आपको रिपीट करता हूँ यहाँ से. देखो अगर इसको मैं आगे सोल्व करता हूँ स्टूडेंट क्वेश्चन को, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5² है. अब देखो एक चीज़ आप लोगों को शो हो रही होगी यहाँ पर कि ये देखो पावर 2 इसकी भी है पावर 2 इसकी भी. ओके स्टूडेंट, दोनों की जो है सेम पावर है. ठीक है, तो क्या मैं इसको इस टाइप से राइट कर सकता हूँ स्टूडेंट 2 × 3 पावर दोनों का सेम है, इसका मतलब इसको मैं होल पावर में राइट कर सकता हूँ. यस और नो, इसको मैंने होल पावर में राइट कर दिया. देखो यहाँ पर भी पावर 2 है, यहाँ पर भी पावर 2 है. यस और नो, तो स्टूडेंट मुझे बताइए क्या हो जाएगा 5² और ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट 2 3 6 स्क्वायर. ओके स्टूडेंट, अब मुझे बताओ आगे नेक्स्ट क्या होगा. अब देखो दोनों का पावर सेम है, इसका मतलब मैं इसको होल पावर में राइट कर सकता हूँ. यस और नो, तो मैंने राइट कर दिया 5.6, ये होल पावर हो जाएगी पावर 2. ओके स्टूडेंट, दोनों का पावर सेम है इसलिए मैंने इसको राइट कर दिया होल पावर की फॉर्म में. ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर. ओके स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर आपको. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं. तो -32/243. तो 232 आपके पास गिवन है 32 की मैं फैक्टर फाइंड आउट कर रहा हूँ स्टूडेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल
देखो 32 के एंड 243 दोनों के फैक्टर फाइंड आउट करना होगा, ओके, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके स्टूडेंट, देखो 2 1 जा 2 एक्स्ट्रा 1, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ओके, अगर मैं इसका फाइंड आउट करूँ तो स्टूडेंट देखो सम ऑफ डिट हो रहा है इसका 6 और 3 9, तो स्टूडेंट 3 का डिवाइड हो सकता है, 3 का 2 में डिवाइड नहीं होगा, 24 में, 3 8 जा 24, ओके, 3 1 जा 3, वापस 3 का करो, 3 2 जा 6 एक्स्ट्रा 2 21, 3 7 जा 21 और 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ओके स्टूडेंट, देखो 32 के फाइंड आउट कर लिए अपन ने। देखो 32 के फैक्टर स्टूडेंट क्या फाइंड आउट कर लिए मैंने, 32 के जो स्टूडेंट फैक्टर है वो है 2 कितने टाइम रिपीट हो रहा है 5 टाइम, तो स्टूडेंट मैं राइट कर सकता हूँ यहाँ पर 32 का -2 और 5। ओके स्टूडेंट, देखो -2 जो है, देखो -2 यूज़ करेंगे क्योंकि माइनस है पर, तो -2 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 टाइम। ओके स्टूडेंट, देखो 5 टाइम इसको राइट कर सकता हूँ मैं, अच्छा आप इस टाइप से भी राइट कर सकते हो, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 एंड मल्टीप्लाई -2। ओके, एंड देखो 3 यहाँ पे कितने टाइम रिपीट हो रहा है स्टूडेंट, 3 भी रिपीट हो रहा है 5 टाइम। ओके, तो मैं राइट कर सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, अगर इसको सोल्व करते हैं आगे तो इसका आगे जो सोल्यूशन होगा वो होगा ये, देखो -2 जो है यहाँ पर 5 टाइम रिपीट है, इसका मतलब -2 को राइट कर सकता हूँ 5 टाइम, एंड 3 भी यहाँ पर 5 टाइम स्टूडेंट, तो 3 भी राइट कर सकता हूँ 5 टाइम। तो वो दोनों की पावर सेम है, तो स्टूडेंट होल ब्रैकेट में इसको राइट कर सकता हूँ -2/3 होल ब्रैकेट 5। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर हो जाएगा वो इस टाइप से हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन आपको खुद को ट्राई करना है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4। ओके स्टूडेंट, इस टाइप से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन, ये आपको जो यूज़ किया है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से यूज़ करना है आपको। ओके स्टूडेंट्स, इससे यूज़ करना है, ठीक है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फाइंड आउट करना है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर। स्टूडेंट आपको रैशनल नंबर की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, इसका मतलब क्या स्टूडेंट, यहाँ पर इसको 2/3 इसकी पावर 5, इसका मतलब 2/3 को आपको 5 टाइम रिपीट करना है स्टूडेंट, 2/3 को आपको 5 टाइम रिपीट करना है, 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 2/3। ओके स्टूडेंट, इसको 5 टाइम रिपीट कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर लो स्टूडेंट, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 16, 3 2 जा 32। ओके, अगेन 3 3 जा 9, 9 3 27, 27 3 जा 81, 81 को स्टूडेंट 3 से करोगे तो क्या हो जाएगा 243, 243। ओके स्टूडेंट, तो देखो अपने पास ये रेशनल नंबर की फॉर्म में आ चुका है स्टूडेंट रेशनल नंबर क्या होता है P/Q या A/B, ठीक है, A/B P/Q की फॉर्म में इसको राइट करते हैं, ठीक है, तो ये इस फॉर्म में आ चुका है स्टूडेंट। ओके, ये ठीक है स्टूडेंट, इसी टाइप से आपको करना है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर मैं 3 की बात करता हूँ, तो -13/11 को स्टूडेंट 2 टाइम रिपीट करना है यहाँ पर, ठीक है, तो -13/11 -13/11 इनको उससे मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट, 13 को 13 से करोगे स्टूडेंट 13 का स्क्वायर होता है 169, मल्टीप्लाई कर लो, 11 को 11 से करोगे स्टूडेंट तो हो जाएगा 121, तो माइनस को माइनस से करोगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट प्लस। ओके, तो ये हो जाएगा आपका रेशनल नंबर 169/121। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप से इन दोनों क्वेश्चन को आपको खुद को ट्राई करना है स्टूडेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर अगर 4 की स्टूडेंट बात करते हैं तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में क्यों ना एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको रेशनल नंबर की फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है इस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, तो देखो आपके पास 4 और -1 आपके पास गिवन है स्टूडेंट, ठीक है, 4 पावर -1। ओके स्टूडेंट, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर पार्ट गिवन है स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर पार्ट को राइट करना है, ठीक है, इसकी जो पावर स्टूडेंट वो है -1, ठीक है। तो आपको पता है स्टूडेंट इस टाइप की क्वेश्चन के अंदर अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट गिवन है, मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग कि अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट है आपके पास तो स्टूडेंट इसका क्या करते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है स्टूडेंट, तो उसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। ओके स्टूडेंट, तो रेसिप्रोकल का मतलब उसको आपको चेंज करना है, न्यूमरेटर पार्ट हो जाएगा इसका डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा 4/1 का 1/4। ओके स्टूडेंट, तो ये जो पावर है स्टूडेंट नेगेटिव हो जाएगी +1, ठीक है, +1 राइट कर सकते हो तो कर दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपका आंसर हो जाएगा फाइनल, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर बात करो तो ये तो अपन ने कर दिया, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, 1 राइट कर दो, उसको रेसिप्रोकल कर दो नेगेटिव एक्सपोनेंट, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट, देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो -2/3, देखो इसमें भी क्या होगा 3/1 हो जाएगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ, देखो यहाँ पे नेगेटिव एक्सपोनेंट गिवन है, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट जो हो जाएगा स्टूडेंट उसको अपन चेंज कर देंगे 3/2, ठीक है, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट इसको पॉजिटिव में चेंज करना है स्टूडेंट, मतलब रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हो जाएगा 3/2। ओके स्टूडेंट, तो नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव में, इसको राइट कर सकते हैं -3/2। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप से इसका आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है ऑलरेडी आपके पास गिवन है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो फाइंड करना है आपको रेसिप्रोकल फॉर्म। तो स्टूडेंट हाउ टू फाइंड, आपको रेसिप्रोकल फॉर्म फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट, आपको यहाँ लिखा हुआ है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब आपको चेंज करना है इस टाइप से क्वेश्चन को, ठीक है, और कुछ राइट नहीं करना, एज इट इज रहेगी बाकी सारी चीज़ें। रेसिप्रोकल का मतलब आपको चेंज करना है न्यूमरेटर पार्ट को डिनोमिनेटर पार्ट में, जो हो जाएगा स्टूडेंट 8/3 की फॉर्म में, यस और नो,
ये पावर एज इट इज़। ओके स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर होगा। अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसमें इस टाइप से हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/5, ओके, -6/5, माइनस एज इट इज़ ऊपर रहेगा, 11 एज इट इज़। ओनली रेसिप्रोकल में आपको क्या करना है स्टूडेंट, कुछ नहीं करना, आपको इस टाइप से चेंज करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा -6/5, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट इस वाली क्वेश्चन की, तो हो जाएगा -4/1 राइट कर लेता हूँ, ठीक है, पावर है इसकी 3। ओके स्टूडेंट, इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पर भी कर लो इसको चेंज इस टाइप से, ये हो जाएगा इस टाइप से रेसिप्रोकल, तो ये जाएगा स्टूडेंट 1/4 अपो ये 3। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको खुद को ट्राई करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट आपको फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग आपको मैंने बताया था स्टूडेंट, देखो यहाँ पर 8 के ऊपर 0 है, इसका मतलब मैंने आपको एक रूल बताया था स्टूडेंट, अगर कोई भी आपके ये बेस है उसकी पावर 0 हो तो स्टूडेंट उसकी जो वैल्यू होगी स्टूडेंट वो होगी 1। ओके स्टूडेंट, ये मैंने आपको रूल बताया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल ये स्टूडेंट, ठीक है। तो रूल अपने पास ये था, ये रूल अपन को उसमें फॉलो करना है, ठीक है। जिसकी भी पावर 0, कोई भी 0 हो पावर, उसका वैल्यू हो जाएगी 1। देखो 8 की पावर 0 इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 1। देखो -3 की पावर 0 इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 1, ठीक है। देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट, देखो 4 की पावर 0, ठीक है, इसका वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट 1, ठीक है। एंड प्लस देखो मैंने क्या किया है, 4 की पावर 0 इसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने 1, ठीक है। एंड ये प्लस एज इट इज राइट कर दिया, एंड 5 की पावर स्टूडेंट वो है 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 1 + 1 स्टूडेंट 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। एंड 6 की पावर 0, ये आपको खुद को ट्राई करना है स्टूडेंट। देखो 1, इसकी जो वैल्यू जाएगी 1 × 7 की पावर 0 हो जाएगी 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट 1, ठीक है। ओके स्टूडेंट, इस टाइप से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 ऑल ऑफ यू, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है स्टूडेंट, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस ईच एज अ रेशनल नंबर। इसका मतलब आपको इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व करना है और रेशनल नंबर की फॉर्म में आपको फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट, तो उसको स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करना। ओके, तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल देखो 3 की पावर स्टूडेंट यहाँ पे क्या गिवन है 4, 3/2 की पावर 4 है, इसका मतलब 3/2 को स्टूडेंट कितने टाइम राइट करना है, 4 टाइम। ओके, ये मैंने राइट कर दिया 4 टाइम। ओके स्टूडेंट, एंड 1/5 को स्टूडेंट 2 टाइम राइट करना है, 1/5 मल्टीप्लाई 1/5। ओके स्टूडेंट, अब आप चेक करो उसमें कोई मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट, कोई कट रहा है नीचे वाले नंबर से, कोई नंबर ऊपर वाला कट रहा है, 2 से कोई ऊपर नहीं कट रहा, 5 से भी कोई नंबर नहीं कट रहा। इसका मतलब आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। तो वो 3 को 3 से करोगे तो 9, 3 को 3 से करोगे तो 9, तो यहाँ से एक 9 बन रहा है, यहाँ से एक 9, 9 को 9 से कर दो स्टूडेंट 81। ओके स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा अपने पास, देखो 3 को 3 से किया 9, 9 को 3 से करो 27, 27 को 3 से करो 81, 81 को 1 से करोगे तो 81, ठीक है। आप किस टाइप से भी इसको कर सकते हो, ये हो जाएगा अपने पास 81 अपर वाले पार्ट में, ठीक है। एंड तो 2 को 2 से किया 4, 2 को 2 से किया 4, तो यहाँ से 4 निकला, यहाँ से 4 निकला, 5 को 5 से किया 25। तो स्टूडेंट इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आने वाला है, देखो चेक करते हैं। या फिर आप अगर आपको इस टाइप से नहीं करना, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट, तो हो जाएगा स्टूडेंट 400 आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर भी इस टाइप से करना है आपको, सारे क्वेश्चन में इस टाइप से करना है। 2.3 है, इसको 5 टाइम राइट कर देता हूँ, -2.3 -2.3 एंड -3/7 उसको 3 टाइम राइट कर दो स्टूडेंट, -3/7 -3/7 -3/7। ओके स्टूडेंट, देखो मैं इसको कट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अगर मैं इसको कट करूँगा स्टूडेंट तो कैसे कट होगा, देखो क्या कोई नंबर कट हो रहा है, यस, देखो सेम नंबर है यहाँ पर, यस। देखो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3 -1, इस 3 से 3 × 1 = 3, इस 3 से 3 -1, इस 3 से ये 3, इस 3 से ये वाला 3, ठीक है, ये -1 है स्टूडेंट यहाँ पर। देखो क्या इस 2 से 7 कट रहा नहीं कट रहा, क्या 3 से 2 कट रहा नहीं कट रहा, कुछ भी नहीं कट रहा स्टूडेंट। इसका मतलब जो आंसर होगा स्टूडेंट, देखो इन सबको मल्टीप्लाई करो ऊपर वाले नंबर्स को, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32। ओके, अब नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट। देखो 7 देखो पीछे से कर रहा हूँ मैं, 7 × 7 = 49, 49 को अगर 7 से करो 343, ठीक है, ये 343, इन सब का मल्टीप्लाई 343 और इसको कर दोगे 9 से, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 3087, ये हो जाएगा 3087। अब देखो स्टूडेंट, आपको मेन इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है इसके अंदर, एक चीज़ और रह गई। देखो माइनस कितना रिपीट रहा है, ध्यान से देखो इधर, देखो मैंने क्या बोला है, माइनस कितना रिपीट रहा है स्टूडेंट। देखो माइनस यहाँ पर है, माइनस ये रहा एक, माइनस ये रहा, माइनस, देखो माइनस कितने टाइम रिपीट है स्टूडेंट, चेक करो, -1 1 2 3 4, वापस रिपीट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो -8 टाइम रिपीट है। मैंने क्या बोला था स्टूडेंट, जब भी माइनस का जो साइन है वो 8 टाइम रिपीट है। 8 टाइम रिपीट का मतलब क्या बोलते हैं उसको, अगर 8 टाइम रिपीट का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट इवन टाइम रिपीट हो रही है, यस और नो, इवन टाइम, यस
ये इवन टाइम रिपीट हो रहा है स्टूडेंट। इवन टाइम का मतलब जब भी माइनस इवन टाइम रिपीट हो, इवन टाइम, तो स्टूडेंट देखो आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव की फॉर्म में आएगा, ये सुनो पॉजिटिव की फॉर्म में। तो स्टूडेंट मैं राइट कर देता हूँ यहाँ पर, जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव की फॉर्म में, तो यहाँ पर प्लस का साइन राइट कर दो, नहीं करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आपका आंसर होगा स्टूडेंट यही फाइनल आंसर होगा 32.3087। ओके, इसको मैं राइट कर देता हूँ 3087। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 खुद आपको ट्राई करना है, ठीक है। 4 स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको थर्ड को आपको खुद को ट्राई करना है, थर्ड, ठीक है। इसके नीचे अपन 1 राइट कर देना, उसको रिपीट कर देना, ठीक है। इसको 5 टाइम, फिर आप कट कर देना, कोई नंबर कट रहा है। तो मैं आपको एक 4th क्वेश्चन बता देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो 2/3 इसको 2 टाइम रिपीट कर दो, 2/3 को मैंने 2 टाइम राइट कर दिया स्टूडेंट, ओके। तो 2 टाइम राइट कर दिया इसको। एंड -3/5 है अपने पास, -3/5 स्टूडेंट, उसको कितने टाइम राइट करोगे आप, -3/5 को 3 टाइम राइट कर दो, तो -3/5 -3/5 एंड 7/2 को 2 टाइम राइट कर दो। अब देखो स्टूडेंट मैंने 7/2 को 2 टाइम राइट कर दिया, एंड 3/5 को 3 टाइम राइट कर दिया, एंड इसको 2 टाइम राइट कर दिया। तो स्टूडेंट अब चेक करोगे कहीं ना कहीं कोई नंबर कट हो रहा है क्या। देखो इस 2 से 2 1 जा 2, ये 2 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 1 टाइम, और 2 1 जा 2 1 टाइम, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो 3 से कैंसिल हो रहा है, ये 3 से 3 कैंसिल कर जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, देखो माइनस, तो -1 भी आपको लेके चलना है इसके अंदर, -1, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, -1 टाइम, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो कोई नंबर कट हो रहा है, नहीं हो रहा है स्टूडेंट। देखो ऊपर क्या है 1 1 1 1 1 और 3 3 7, -1 -1 3 -7। तो स्टूडेंट देखो रिमेनिंग नंबर को मैं राइट कर देता हूँ, -1 -1 एंड -3 इंटू 7 मल्टीप्लाई 7। ओके स्टूडेंट, ये इस टाइप से ये गिवन है, ठीक है। मैंने ब्रैकेट में राइट कर दिया, माइनस वाला जो नंबर है या कैश गिवन ऊपर, और नीचे अपने को गिवन है स्टूडेंट 5 मल्टीप्लाई 5। देखो ये 1 1 है पॉजिटिव, कोई राइट की नहीं जरूरत नहीं है, 5 5 लिख दिया, बस कुछ भी नहीं ऊपर, ठीक है। तो स्टूडेंट अब देखो मल्टीप्लाई करो, देखो नंबर क्या है पर 1 को 1 से करोगे 1 आएगा, 3 को 7 से करो स्टूडेंट, 3 7 जा 21, 21 को 7 से करोगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 147। ओके स्टूडेंट, ये हो जाएगा 147, अपने पास यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। एंड देखो 5 5 जा 25, 25 को 5 से करोगे 125, तो ये हो जाएगा 125। अब देखो माइनस कितने रिपीट हो रहा है स्टूडेंट, माइनस प्लस को माइनस से करोगे स्टूडेंट माइनस, तो अपने पास आ रहा है 147 टाइम। ओके स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। स्टूडेंट अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का ही अगर 5 क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट, देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आपके पास कर्ली ब्रैकेट गिवन है, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। ये जो ब्रैकेट होता है स्टूडेंट इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट गिवन है इस टाइप से, ठीक है। और स्मॉल ब्रैकेट में आपके पास वैल्यू गिवन है, उसकी पावर 3, इसकी पावर 3। ओके स्टूडेंट, देखो दोनों की पावर 3, तो उसको सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। इसको सोल्व करके राइट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट अपन एक काम करते हैं, -3/5 कितने टाइम रिपीट है स्टूडेंट, 3 टाइम। ध्यान से सुनना, -3/5 है स्टूडेंट वो 3 टाइम रिपीट है। देखो -3/4 है वो 3 टाइम रिपीट है, ओके। -3/4 -3/4, ओके स्टूडेंट, ये मैंने 3 टाइम रिपीट कर दिया। देखो मैं दोबारा ऑपरेट कर रहा हूँ, ठीक है। -3/4 को 3 टाइम रिपीट कर दिया ब्रैकेट के अंदर, -5/2 है, -5/2 को 3 टाइम रिपीट करो स्टूडेंट, -5/2 मल्टीप्लाई -5/2, ओके। 3 टाइम रिपीट कर दिया, ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई 4 का जो स्क्वायर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखो आगे आपके पास क्या गिवन स्टूडेंट, देखो मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये जाएगा 27, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 4 जा स्टूडेंट 16 4 जा 64। देखो माइनस कितने टाइम रिपीट है स्टूडेंट, माइनस माइनस माइनस। देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, माइनस अगर ओड टाइम रिपीट हो, ध्यान से सुनना, माइनस अगर ओड टाइम रिपीट हो तो उसका जो सोल्यूशन आता है स्टूडेंट वो माइनस के अंदर ही आता है, ठीक है, माइनस में आता है। माइनस कितना रिपीट स्टूडेंट 3 टाइम, मतलब ओड टाइम, तो उसको इसका जो आंसर आएगा वो -20/7, ठीक है। ये उन बात आ चुका है। नेक्स्ट देखो इस ब्रैकेट को सोल्व करो स्टूडेंट, 5 को 5 से किया 25, 25 को 5 से करो 125, ठीक है। तो ये हो जाएगा 125। 2 को 2 से करो 4, 4 2 8, हो जाएगा 8। तो स्टूडेंट माइनस कितना रिपीट है, ओड टाइम 3 टाइम, तो 3 टाइम मतलब माइनस माइनस ही आएगा, ठीक है। अब इसको मैं सोल्व करता हूँ आगे। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर मतलब होता है स्टूडेंट 4 × 4, 4 × 4 होता है स्टूडेंट 16, ओके। मैंने राइट कर दिया 16 इसको, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखो मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ स्टूडेंट। अब देखो आपको स्मॉल ब्रैकेट दिख रहा है, स्मॉल ब्रैकेट दिख रहा है, तो स्मॉल ब्रैकेट के बाद कोई साइन है क्या, नहीं है कोई भी साइन, तो साइन चेंज नहीं होगा। देखो इस वाले स्मॉल ब्रैकेट के बाहर एक माइनस साइन गिवन है स्टूडेंट, तो माइनस साइन अंदर के साइन को चेंज करेगा, बट इस ब्रैकेट के बाहर कोई भी साइन नहीं। याद रखना, कभी भी कोई ब्रैकेट के बाहर अगर कोई साइन बैठा है, इसका मतलब माइनस वाला साइन बैठा है, तो अंदर के साइन चेंज होते हैं। अगर माइनस का साइन नहीं है, इसका मतलब साइन चेंज नहीं होते बेटा, ओके। तो माइनस का साइन बाहर है क्या, नहीं है, इसका मतलब साइन चेंज नहीं होंगे, इसका मतलब -27/64 इसको राइट कर दो। बाहर देखो बेटा, बाहर आउटसाइड ब्रैकेट के आउटसाइड यहाँ पर माइनस साइन गिवन है, इट्स मीन्स के साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अंदर का साइन चेंज हो क्या जाएगा, प्लस, तो हो जाएगा 125/8, ओके स्टूडेंट्स।
यहाँ तक का क्लियर, मल्टीप्लाई 16 सॉरी, ठीक है, इक्वल्स टू, अब देखो इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखो फ्रैक्शन की फॉर्म में अपने पास, फ्रैक्शन के रेशनल नंबर की फॉर्म में अपने पास गिवन है, ठीक है। देखो 64 एंड 8 का एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। अब देखो 64 और 8 का जो एलसीएम होता है स्टूडेंट, वो होता है इस टाइप से, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये राइट कर रहा हूँ मैं, देखो 2 32 4 टाइम 2 16 2 2 जा 4, ठीक है, आपको आना चाहिए, ठीक है। 2 8 2 1 जा 2 2 4 जा 8, 2 का 2 में करोगे तो स्टूडेंट देखो ये क्या आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपको आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। 64 8 का एलसीएम लेना आपको आना चाहिए, अगर नहीं पता तो एलसीएम वाली वीडियोस वगैरह आगे देखिए स्टूडेंट, लास्ट क्लासेस के, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन से किया मैंने, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 को 8 से करोगे तो हो जाएगा 64। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 64। देखो मैं इसका 64 क्वेश्चन, देखो ये हो जाएगा 64। अब देखो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ स्टूडेंट, देखो इसके अंदर किस टाइप से मल्टीप्लाई होगा, तो 64 का 64 में डिवाइड करो, 64 का स्टूडेंट 64 में क्या हो जाएगा, 64 का 64 में स्टूडेंट डिवाइड करो, तो 64 का 64 में स्टूडेंट डिवाइड करने से क्या बनेगा बताओ फटाफट से, 1 टाइम, 1 को इसको 27 से मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट, 1 का 27 में मल्टीप्लाई करोगे तो स्टूडेंट हो जाएगा 27 माइनस में, ठीक है, हो जाएगा माइनस में। 8 का 64 में डिवाइड करो स्टूडेंट, 8 का 64 8 टाइम, 8 को इससे मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट, 8 को इससे करोगे स्टूडेंट तो ये हो जाएगा 8 5 जा 44, 8 2 16 और 4 22, 8 1 जा 8 और 10 1000। ओके स्टूडेंट, मल्टीप्लाई 16। ओके, तो इसके आगे जो नेक्स्ट है यहाँ पे स्टेप मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ सोल्व। देखो स्टूडेंट यहाँ पे अपने पास क्या गिवन है, क्वेश्चन देखो अब नेक्स्ट जो है, इसको माइनस करोगे 1000 में 27 को माइनस करो स्टूडेंट 3। ओके स्टूडेंट्स, अपॉन 64 और स्टूडेंट ये प्लस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई, देखो ये ब्रैकेट अपने पास आ चुका है, ठीक है, माइनस करने पे इसको इससे माइनस किया तो ये आ चुका है, एंड यहाँ पे क्या है 16, तो यहाँ राइट कर दो स्टूडेंट 16। अब जो 16 को 16 से कट करो स्टूडेंट, 16 को जब 16 से कट करोगे तो 16 में जो 16 16 4 जा, तो ये हो जाएगा 973 अपॉन 4। ओके स्टूडेंट, तो आप चेक कर लो, ये आपका आंसर है स्टूडेंट्स का, ठीक है स्टूडेंट्स। 8 की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है स्टूडेंट, सिंपलीफाई एंड एक्सप्रेस ईच एज अ रेशनल नंबर, एज रेशनल नंबर के फॉर्म में इसको आपको एक्सप्रेस करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट हाउ टू एक्सप्रेस, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। देखो आपको जो क्वेश्चन गिवन है स्टूडेंट वो है 4/9 पावर 6, ठीक है, एंड 4/9 पावर -4। तो स्टूडेंट देखो इस टाइप के क्वेश्चन में अपन कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, देखो इस टाइप के क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं। आपको सोल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको दिख रहा है स्टूडेंट, देखो ये जो सेम बेस दिख रहे हैं आप लोगों को, 4/9 और 4/9 दोनों के सेम बेस स्टूडेंट। और आपको मैंने एक चीज़ बताई थी स्टूडेंट, ये जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपको मैंने बताया था, a और m और a पावर n मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो तो क्या होती है स्टूडेंट, पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, ये सोनो, ये सोनो। और इस टाइप में मैंने आपको इसी का मैंने आपको इस टाइप से बताया था, a/b रेशनल नंबर की फॉर्म में m और a/b पावर n, दोनों का बेस सेम है स्टूडेंट, दोनों का अगर बेस सेम है, देखो मैंने बताया a/b और a/b दोनों का बेस सेम है स्टूडेंट, तो पावर क्या हो जाएगी, a/b वही सेम पावर ऐड हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, इस टाइप से आपको बताया था मैंने, ठीक है, ये मेन कंसेप्ट है। तो स्टूडेंट देखो किस टाइप से इसको सोल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखो कुछ भी नहीं करना, आपको यही चीज़ करनी है स्टूडेंट कि आपके जो बेस गिवन है स्टूडेंट क्वेश्चन के अंदर, उस बेस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों का बेस सेम है स्टूडेंट, पावर क्या हो जाएगी, ऐड, ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, बेस को 1 टाइम राइट कर दिया 4/9, ओके, एंड पावर क्या स्टूडेंट, दोनों को ऐड कर लो, तो यहाँ पे 6 राइट कर दिया स्टूडेंट, 6 प्लस इस -4 को ऐड कर दो स्टूडेंट, देखो -4 को ऐड कर लिया, ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, 6 और 4 देखो इनको ब्रैकेट में पैक कर दो, कुछ नहीं करना, ये 4/9 बेस 1 टाइम राइट किया, 6 को ब्रैकेट में राइट किया और -4 को दोनों क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। तो 4/9, तो उसको सोल्व करो, 6 ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 में 4 माइनस करो स्टूडेंट तो हो जाएगा 4/9, पावर हो जाएगी स्टूडेंट 6 में 4 माइनस करो 2। तो आपको पता है स्टूडेंट 4 का स्क्वायर क्या होता है, अब इसको आप सोल्व कर सकते हो। 4/9 का मतलब ये आपने सोल्व हो चुकी है स्टूडेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो 4/9 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, 4/9 को स्टूडेंट कितने टाइम रिपीट करोगे, 4/9 को स्टूडेंट 2 टाइम रिपीट कर दोगे। तो देखो 2 टाइम रिपीट कर दिया, 2 टाइम मतलब 2 टाइम इसको रिपीट कर दिया, 4 4 जा 16 और 9 9 जा 81। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। ओके स्टूडेंट, ये आपका आंसर होगा, क्लियर। इस टाइप से आप इस वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हो, सारे क्वेश्चन को कर सकते हो। तो देखो इसको मैं कर सकता हूँ -7/8 स्टूडेंट, ठीक है, एंड दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है। तो स्टूडेंट इसको मैं क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा, -3 मैं ऐड कर देता हूँ मैं 2 को। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने ऐड कर दिया, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, -7/8 -3 + 2,
उसका जो आंसर होगा स्टूडेंट -7/8, 3 में से 2 माइनस कर दो स्टूडेंट -1। ओके, 3 में से 2 माइनस करोगे स्टूडेंट तो ये हो जाएगा -1। अब आपको पता है स्टूडेंट जब भी माइनस की फॉर्म में क्वेश्चन क्यों हो, ध्यान सुनना, माइनस की फॉर्म में जब भी क्वेश्चन क्यों हो, माइनस मतलब नेगेटिव एक्सपोनेंट है, और नेगेटिव एक्सपोनेंट को जब पॉजिटिव में चेंज करते हैं स्टूडेंट क्या होता है, रेसिप्रोकल। उसका जो आंसर हो जाएगा वो स्टूडेंट हो जाएगा वो 8/7, माइनस का 8/7। ठीक है, पावर -1 तो ये हो जाएगी पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप से आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने आपको कर दिया, क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद को ट्राई करना है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका SW है। ओके ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 तक के 1 से लेकर 8 तक के मैंने एक्सरसाइज 5A एक्सपोनेंट के मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर दिए स्टूडेंट। तो जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला स्टूडेंट उसके अंदर हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर स्टूडेंट एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, 9 से लेकर 9, 10, 11 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं स्टूडेंट। ओके, तो उनके क्वेश्चन जो होंगे बहुत अच्छे लेवल के होंगे स्टूडेंट। देखो क्वेश्चन नंबर आपको बताता हूँ एक बार, इस टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं स्टूडेंट, देखो। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट। इस टाइप की जो स्टूडेंट इन क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा डर लग जाता है स्टूडेंट को। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे तरीके से बेसिकली बिल्कुल ठीक है इस टाइप से सोल्व करने वाले हैं स्टूडेंट। ठीक है, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 को हम प्रॉपर्ली अच्छे से सोल्व करेंगे, पावर के पावर काफ़ी इजीली उसको सोल्व कर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करिए स्टूडेंट, इसकी जस्ट बार नेक्स्ट जो पार्ट है। ओके स्टूडेंट, तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। ओके, कोई अगर कोई डाउट है स्टूडेंट तो कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।